हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे आप लोग और बिल्कुल पढ़ाई में लगे हुए भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, जो आज की क्लास है वो हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई कि इंग्लिश में जो आज प्रैक्टिस सेट है इसमें हमारे आज किस तरीके के क्वेश्चन हैं, क्या क्या क्वेश्चन में आज पूछा गया है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सोल्डर विल बी brought to trial because he is taught to have state secret to the enemy. The soldier will be brought to trial because he is taught to have state secret to the enemy. तो backed up, given up, broken out या turned off। देखो यहाँ पे जो गिवन अवे लिखा हुआ है ये मुझे सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि गिवन अवे का मतलब होता है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स या डेटा। इसका मतलब गिव अवे का मतलब, गिवन अवे का मतलब ये हो जाएगा। तो दो सोल्जर विल बी ब्रॉट टू ट्रायल बिकॉज ही टॉट टू हैव गिवन अवे स्टेट सीक्रेट टू द इनमी। मतलब उसने जो स्टेट की जो सीक्रेट फाइल्स होंगी या जो भी था उसने इंफॉर्मेशन या डेटा या फैक्ट्स उसने क्या कर दिए थे, इनमी को दे दिए थे, मतलब शत्रु को दे दिए थे। 27 नंबर, इट रेन्स ऑन संडे, आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव आफ्टर व्हेन आइदर इफ। तो देखो यहां पे उसने ये कहा है कि जो है संडे को बरसात होगी तो आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव, मैं बरसात उसके बाद मैं जो है ड्राइव नहीं कर सकता हूं। ठीक है, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। तो ये सेंटेंस जो है आपका इफ से स्टार्ट हो जाएगा। वो ये कहना चाह रहा है कि यदि संडे को बरसात हुई तो मैं ड्राइव करने के लिए अबेल यानी कि उपस्थित नहीं रहूंगा। 28 नंबर, आई लाइक बोथ डॉग कैट्स आल्सो बट एंड इफ। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई लाइक बोथ डॉग एंड कैट। ठीक है, इज अ हैवी मेटल, लेड, लाइड, सॉरी लेड सब अच्छा, लेड की ही स्पेलिंग लिखी हुई है, बस स्पेलिंग मिस्टेक है। यहां पे हमको ये देखना है कि लेड की स्पेलिंग क्या होती है। तो लेड की स्पेलिंग होती है LEAD। ठीक है, ये मेटल वाला है। फिर देखिए 30 नंबर, देखिए क्या हो जाएगा कि विच लेटर इज साइलेंट इन सोलमन एंड कॉलम। अच्छा, सोलम एंड कॉलमन लिखा हुआ है। तो इसमें देखो सोलेम जो सोलम या क्या बोलेंगे, साइलेंट इन सोल, तो एंड कॉलम। तो देखो इसमें जो है कुछ वर्ड जो है हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। वो कौन सा? सबसे लास्ट वाला एन तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये एन ही जो है वो क्या हो जाएगा, वो साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग कहीं से भी पढ़ नहीं रहे हैं। जब पढ़ते भी हैं तो उस वर्ड तक, जैसे कॉलम लास्ट वाला पढ़े तो कॉलमन तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, कॉलम पढ़ रहे हैं, एन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए वो जो है साइलेंट हो जाएगा। 31 नंबर, व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ हेल्प द पुअर। अच्छा, हेल्प द पुअर है। अब हमको इसको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, लेट द पुअर टू बी हेल्प्ड, लेट द पुअर शुड बी हेल्प, यू वर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। नहीं, देखो हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की मदद करना चाहिए, ये लिखा हुआ है कि गरीबों की मदद करना चाहिए। तो ये यही हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प मतलब जो गरीब हैं उनकी मदद करो। 32 नंबर, ल्यूक वॉज लेट टू द पार्टी, हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। ल्यूक वॉज लेट टू द पार्टी, वो लेट हो गया था पार्टी में। क्या था? हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, उसकी कार जो है वो खराब हो गई थी हाईवे पर। तो इसमें बीच में इफ, क्या यदि उसकी कार खराब हो गई थी, बिकॉज इसलिए, मतलब इसलिए वो लेट था क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए वो लेट था। यदि उसकी कार खराब हो गई थी इसलिए लेट था। जब उसकी कार खराब हो गई आल्दो, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज। क्या हो जाएगा कि वो इसलिए लेट हो गया था क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। तो क्योंकि के लिए बिकॉज शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा। 33 नंबर, तो थोड़ा सा ये प्रिंट है, थोड़ा सा भद्दा आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 3 स्ट्राइक एंड यू आर आउट, 3 स्ट्राइक एंड यू आर आउट, व्हाट इज द सब्जेक्ट। अच्छा देखो, 3 लिखा हुआ है, स्ट्राइक लिखा हुआ है, स्ट्राइक्स लिखा हुआ है, आउट। तो देखो यहाँ पे जो 3 स्ट्राइक्स लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा एक वर्ड माना जाएगा, क्योंकि 3 अकेला है नहीं,
थ्री के साथ क्या था, थ्री क्या हुआ, तो थ्री स्ट्राइक्स एंड यू आर आउट। तो यहाँ पे अगर 3 स्ट्राइक्स हो जाती हैं तो तुम तुरंत क्या हो जाएगा, आउट। अब यही यूट्यूब का भी सीन होता है, अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक आ गई और 3 स्ट्राइक आई तो मतलब आपका चैनल टर्मिनेट। 34 नंबर, द क्लास वाज सो किड्स हैड टू मिस रेक्स, अच्छा रेकेस, नॉइस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको ये बनाना है नॉइसफुल, नॉइजली, नॉइज, नॉइजी, नॉइजेस्ट। तो हमको ये बनाना है कि ये मतलब नॉइज के आगे हमको इनमें से 4 ऑप्शंस में से क्या जोड़ना है कि हमारे यहाँ पे सही बन जाए। द क्लास वाज सो क्या था, बहुत ही शोर शराबे वाली थी। द किड हैड टू मिस रेसेस, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, तो नॉइजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉइजी। यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ बाई को जोड़ देंगे और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 35 नंबर, द राइजेज इन द ईस्ट। तो क्या राइजेज होता है, मतलब क्या उदय होता है सुबह ईस्ट में, ईस्ट मतलब पूरब में, तो पूरब में क्या सुबह उदय होता है, सूरज यानी कि सन। तो सन की स्पेलिंग क्या होती है, तो यहाँ पे सन 2 तरीके से लिखा हुआ है, SUN SON, बाकी नीचे सिन और सून लिखा हुआ है, हमको उनसे मतलब ही नहीं है। सन, तो सन की स्पेलिंग मत गलत करना, SUN होता है सन, सन माने सूरज होता है, SON सन मतलब ये पुत्र होता है, ये मैं लिखे दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं है जल्दबाजी में SON सन, अरे मैं तो सन करके आया था यार, मेरा कैसे गलत हो गया, बाद में देखोगे अरे यार सन मतलब तो पुत्र होता है। चलो 36 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, विच इज ट्रांसटिव वर्ब। जो यहाँ पे एक ट्रांसटिव वर्ब है हमको वो भरनी है, क्या होती है ट्रांसटिव वर्ब, गो, कम, ईट या स्लीप। तो यहाँ पे हमको ट्रांसटिव वर्ब भरनी है, ट्रांसटिव वर्ब भाई क्या हो जाएगी, गो, ईट, कम एंड स्लीप, तो ईट हो जाएगी। देखो ट्रांसटिव वर्ब होती क्या है, ट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब होती है, ठीक है, जो ट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो कि एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, जो एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती है वो ट्रांसटिव वर्ब हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 37 नंबर, ही कैन रन बेटर देन आई डू, ही इज अ प्रोफेशनल रन। तो क्या हो जाएगा, ही कैन रन, वो दौड़ सकता है कि मतलब मोर बेटर, मोर के साथ बेटर का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो मोर का तो बेटर जो है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ये आपके लिए बेकार हो जाएगा, तो मोर बेटर तो यहाँ पे आपके लिए बेकार है। फार बेटर है, अब आप कुछ समझिए, टू बेटर, वेरी बेटर। तो देखो ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं आपको यहाँ पे, इन सब में चीजें कि कुछ ना कुछ, जैसे ही कैन रन फार बेटर, मुझसे ज्यादा अच्छा, तो फार बेटर देन आई डू, जो मैं करता हूं, जितना मैं करता हूं उससे ज्यादा अच्छा है वो, अच्छा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल रनर है। 38 नंबर, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है जब हम लोग किसी की उसकी विशेषता बताएं, तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है, ऑनेस्टी की। क्या है वो, पॉलिसी है, बेस्ट पॉलिसी है ना, तो बेस्ट पॉलिसी है, तो यहाँ पे जो एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव बन जाएगा वो पॉलिसी बन जाएगा। 39 नंबर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, आई वॉन्ट टू गो यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने किसी भी चीज़ में अंडरलाइन बुक में ही नहीं है, तो मैं भी यहाँ पे ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो यहाँ पे वैसे ये जो है अंडरलाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी कि आई पे, टू गो टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पे होगी, यूनिवर्सिटी पे है, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे नहीं है, यूनिवर्सिटी पे है अंडरलाइन, तो आई वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट, तो यूनिवर्सिटी क्या है, तो यूनिवर्सिटी एक नाउन हो जाएगा। फिर 40 नंबर देखिए, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बेसिस। तो इसकी हमको प्लूरल फॉर्म बताना है, क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म। तो बेसिस, बेसिस, बेसिसेस, बेसियम, तो बेसिस का बेसिसेस हो जाएगा, बस जो बेसिस की स्पेलिंग है उसी में ES और जोड़ देना है, ये प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। फिर देखिए 41 नंबर, द आइटम्स आर ऑन सेल, द आइटम्स आर ऑन सेल इन द लोकल स्टोर नॉट आउटलाइन ऑनलाइन। अच्छा, द आइटम आर ऑन सेल इन द लोकल स्टोर, हाँ ठीक है, तो वो लोकल स्टोर और ऑनलाइन दोनों जगह पे उपलब्ध है, तो यहाँ पे और के लिए एंड का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। चलिए, विच इज लेटर इन साइलेंट इन कैटेल एंड नेस्ले, अच्छा कैसले एंड
सॉरी, तो इसमें जो है टी, कैटेल और नेटेल जो है पढ़ा जाएगा, तो इसमें जो है नेटेल में इसमें टी तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा। अरे 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 भाई भाई भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर, गिव सिनोनियम फॉर द वर्ड। क्या लिखा हुआ है? पार्शियल। पार्शियल का हमको क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। तो इंटैक्ट लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है, अनब्रोकन। पार्शियल का मतलब ही होता है थोड़ा बहुत जो अभी बचा हुआ हो, मतलब थोड़ा बहुत हुआ हुआ जो। पार्शियल मतलब आधा भाग। तो इनकम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पे, उसका सिनोनियम इनकम्प्लीट हो जाएगा। फिर 44 नंबर, अ वेरी ब्रीफ पॉज in a sentence is marked by using a very brief pause in sentence is marked by using a, क्या using? सेमीकोलन, पीरियड, हाइपन या कॉमा। तो बिल्कुल भाई कॉमा लगा के हम लोग थोड़ी देर के लिए उसको पॉज करते हैं। 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ही हैज टू डू हिज ड्यूटी, डज ही नॉट? अच्छा ये क्वेश्चन टैग है। ही हैज टू डू हिज ड्यूटी, डिड ही नॉट? He has to do his duty, has he? He has to do his duty, has he not? देखो ये हमको पता है कि करेक्ट की बात कर रहा है, तो इसमें देखो he has to do his duty, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन टैग जो बनेगा डज ही नॉट बन जाएगा। डज ही नॉट बनेगा? डज ही नॉट कैसे बनेगा भाई? क्योंकि डज ही मतलब हम लोग निगेटिव बनाते हैं, तो यहाँ पे जब हैज़ है तो यहाँ पे डज नहीं हो सकता, यहाँ पे हैज़ ही नॉट होना चाहिए था। ही हैज़ टू डू हिज ड्यूटी, हैज़ ही नॉट, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था। बाकी अगर भाई कुछ गलती हो तो जरूर एक बार देखना क्वेश्चन टैग, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था। चलो अब यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अक्लेम्ड इन टू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट, फर्स्ट extinguished the light and burned steadily near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up in bed, peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of ship, which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, not having allowed for the motion of the ship. I was instantly thrown violently across the room. अच्छा चलो, थोड़ा डर रहा था वो, उसके लिए है पैराग्राफ। चलो भाई देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलो क्या लिखा हो 46 नंबर में? द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, उसके बाद उसने क्या किया था? चलो देखते हैं। ही वॉज पुश्ड बाय समवन, ही कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, ही सॉ समवन कमिंग फॉरवर्ड हिम, ही हैड अ फेंट साउंड, नहीं, अ कोल्ड ब्रीज ब्लो पास्ट हिज फेस, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, उसने सबसे पहले क्या किया था? नन ऑफ दीज, रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, क्लिम्ब इनटू बेड, क्लोजिंग द डोर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, नहीं, तो इनमें से तो फिर उसने कुछ भी नहीं किया था। अगला 48 नंबर, द ऑथर सैट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, द ऑथर सैट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, डर तो रहा था। द विंडो हैज लॉक्ड लाइक अ प्लेट, ही विजिटेड टू सी द विंडो, ही हैड पुट आउट द लाइट, नहीं, वो डर रहा था, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, कीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कीन। तो कीन का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा होता है, और उसका उल्टा तो फिर गंदा होना चाहिए था, भद्दा होना चाहिए था। एगर, हम्बल्ड, अल्टर्ड लिखा हुआ है। डल, तो डल मतलब धुंधला होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कीन का मतलब साफ सुथरा। चलिए भाई अगले की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्या हो जाएगा? गिव सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्राइड, प्राइड तो मतलब सम्मान होता है ना। हाँ, कॉवर्ड, डिग्निटी, हेट या ह्यूमर, तो डिग्निटी हो जाएगा। डिग्निटी का भी मतलब एक तरीके की इज्जत सम्मान होता है।
और तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बन जाएगा। तो देखिए इंग्लिश का पैटर्न आज भी थोड़ा सा लाइट ही था, ये ऐसा समझ लीजिए ये ग्रुप डी का था, क्योंकि इस बुक में जो इन्होंने लिखा था कि ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनोग्राफर, ग्रुप ड्राइवर ऐसे करके लिखा था। तो अभी इनके कुछ दूरी तक जो है एक दो जो सेंटेंस हैं, एक दो जो पैराग्राफ, सॉरी एक दो जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं वो थोड़ा सा लाइट दे रखे हैं। आगे के जब जो पैरा सेंटेंसेस मैं देख रहा हूँ, आगे के जो आपके प्रैक्टिस सेट मैं देख रहा हूँ, तो वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। तो इसीलिए शायद इन्होंने ऐसे बनाए होंगे, क्योंकि 10 प्रैक्टिस सेट हैं तो शुरुआत के एक दो इन्होंने लाइट बनाए होंगे, फिर इन्होंने मॉडरेट किए होंगे, और उसके बाद में इन्होंने थोड़े से हार्ड लेवल के किए होंगे। हाँ थोड़ा सा बिल्कुल। तो यहाँ पे सेंटेंस को इन्होंने मतलब अपने चीज़ों को इंप्रूव किया है। वैसे ये ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा है, जो लेवल आपने अभी देखा है ग्रुप डी का लेवल इसी के तरीके से आएगा, लगभग बिल्कुल इसी के तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास है वो हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।